एम्स नर्सिंग हो या फिर पैरामेडिकल हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि वो ऐसी कौन सी ट्रिक है जिनको फॉलो करके आप एक बहुत अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो अपने एंट्रेंस एग्जाम में। एग्जैक्टली बिकॉज हम लोगों को पता है कि हमारे किसी भी लाइक आप नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पैरामेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए अब हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, सो दैट कि हम लोग वहाँ पे पूरा 100% सिलेबस कवर अप करके चल लें। दिस इज द टाइम वेयर यू नीड कि आपको हार्ड वर्क की जगह पे स्मार्ट वर्क को सेलेक्ट करना होगा। प्लस उसके अलावा कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखोगे तो आप लोग जो सिली मिस्टेक्स कर देते हो ना, वो बहुत बड़ा सा ब्लंडर बना देते हैं आप लोगों का, वो नहीं आप करोगे। ठीक है, तो ऐसे गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इस वीडियो को एंड तक देखना है। जितनी भी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, उनको हर एक चीज को अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो मैं आप लोगों को ये श्योरिटी से बता सकती हूँ कि आप लोग किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, उसके अंदर आप अपना सेफ स्कोर लेके आ सकते हैं। क्योंकि ये वो ट्रिक्स हैं जो कि हमारे जितने भी टॉपर्स बच्चे हैं वो हमेशा उन्होंने फॉलो किया है। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि वो बच्चा टॉपर बनने वाला है, वी कांट से एनीथिंग, क्योंकि जब कोई टॉपर बन जाता है उसके बाद वो हमको बताता है कि उसने अपनी प्रिपरेशन में ऐसे कौन कौन से चेंजेस किए थे, ऐसी कौन कौन सी चीजें फॉलो की थी जिसकी वजह से उसको हेल्प मिला एग्जाम में एक अच्छा स्कोर लेके आने के लिए। तो क्यों ना हम लोग उस चीज को अभी से फॉलो कर ले, ताकि हम लोगों को ये चीज बाद में लाइक हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर हम ड्रॉपर बन गए हैं एंड फिर हम इधर उधर देख रहे हैं कि हम कैसे सेलेक्ट होना है, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हम उनसे पूछ रहे हैं, ये वाली चीज आपको नहीं करनी है। अगर आप अभी 12th आपने पास आउट किया, इवन आप ड्रॉपर भी हो, तो आप लोगों को ये ट्रिक्स फॉलो करनी ही करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इसी चैनल पे आप लोगों को पीसीबी रिलेटेड जितने भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। प्लस इसी चैनल पे आप लोगों को हर एक एंट्रेंस एग्जाम से रिगार्डिंग काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारी वो कौन सी ट्रिक है जो आप लोगों को फॉलो करनी है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे हर एक चीज डिस्कस करेंगे। एंड आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग जो चीज मैं आपको बता रही अपने पास प्लीज छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बना के रख लेना, क्योंकि स्टिकी नोट से आप लोगों को हमेशा ये याद रहेगा कि हाँ मैम ने हमको ये बोला था कि मुझको ये फॉलो करना है। ठीक है, बिल्कुल सिक्वेंस में हम सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आ जाओ। अब देखो सिंपल सी चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं एम्स नर्सिंग के लिए या फिर पैरामेडिकल के लिए। ठीक है, तो हमेशा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में एक आपको विजिबल है ये नहीं, हाँ, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी सबसे पहली डिमांड ये रहती है कि इस एग्जाम का आप लोगों को सिलेबस क्लैरिटी होना चाहिए। तो क्या हर एक बच्चे को पता है कि नर्सिंग और पैरामेडिकल का क्या सिलेबस रहने वाला है? तो अगर नहीं पता है तो भाई सुन लो, 11th और 12th का दोनों सब्जेक्ट्स का यहाँ पे सिलेबस, दोनों क्लासेस का सिलेबस आने वाला है। एंड अगर हम बात करें तो 12th से आप लोगों का 65% रहने वाला है। नर्सिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जनरल टेस्ट रहेगा। बट पैरामेडिकल में सिर्फ फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा। तो आप लोगों को सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को मिला के टोटल चैप्टर कितने हैं। एंड ये चीज मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ कि भाई आप लोगों को अब तक ये नहीं पता होगा कि टोटल चैप्टर का काउंट क्या है। मैंने बहुत बच्चों से अपनी क्लासेस में पूछा, कोई बोलता मैम 78 है, कोई 86 बोलते, बहुत रैंडम आंसर्स मुझे हमेशा मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं करना है। हमेशा सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस का क्लैरिटी रखना है। आपने सिलेबस देख लिया, सिलेबस के बाद आप जाओ सेकंड पॉइंट, यहाँ पे फर्स्ट सिलेबस हो गया, इसके अंदर सेकंड आता है आपका पेपर पैटर्न, कि आप लोगों का क्या पेपर पैटर्न है। तो पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें नर्सिंग के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट से 10 क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस फिजिक्स, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन बायो। तो टोटल हमारे पास ऐसे 100 क्वेश्चन आ जाते हैं। आते नहीं आते? एंड एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है? एक क्वेश्चन रहता है 1 मार्क्स का। क्या नेगेटिव मार्किंग होते हैं? एग्जैक्टली यहाँ पे -1/3 का होता है निगेटिव मार्किंग।
तो ये सारी चीजें हम लोगों को पता चल गई। अब बात आती है कि हम लोगों को प्रिपेयर कैसे करना है। तो प्रिपेयर रहने के लिए सबसे पहले देखो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, आप लोगों को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है कि मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। अब मैं ये चीज लाइक मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे कि मैम मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बायो है। आई एग्री विद दिस, होता है, पीसीबी इसीलिए लेते हो क्योंकि भाई बायो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले थर्ड पॉइंट पे आपको अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एंड वीक सब्जेक्ट पता कर लेना है। तो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है लेट्स सपोज बायोलॉजी, और मेरा वीक सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मेरा जो टारगेट रहेगा बायो, ठीक है, अब मेरा टारगेट ये रहेगा कि भाई बायो से मेरे को मिलने वाला है 30 मार्क्स, और फिजिक्स से भी मेरे पास आने वाला है 30 मार्क्स, और थर्ड सब्जेक्ट कौन सा बचता है जो कि हमारा मीडियम रहता है, दिस योर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से भी है 30 मार्क। तो अब मेरे को लेट सपोज मुझे चाहिए, मैं खुद प्रिपेयर कर रही हूँ लेट सपोज एम्स नर्सिंग के लिए, मैं एक जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट हूँ एंड चलो जनरल का एससी कैटेगरी का ले लेते हैं अभी के लिए। एससी कैटेगरी की मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे ये चाहिए कि मुझे कोई भी पर्टिकुलर एम्स मिल जाए, ठीक है। अगर आप लोगों की स्पेसिफिक नीड है कि नहीं मैम मुझे एम्स पटना ही चाहिए, मेरे को एम्स भटिंडा ही चाहिए, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें मैं एम्स वाइज कट ऑफ वे बता रही हूँ। तो वहां से जाके भी एक बार कट ऑफ चेक कर लो कि आप एससी कैंडिडेट हो और आपको एम्स पटना में जाना है। तो एम्स पटना में जाने के लिए आप लोगों को कितना सेफ स्कोर लगेगा। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया कि मेरे को सेफ स्कोर चाहिए 55 मार्क्स, कि भाई अगर मेरे 55 मार्क्स आ गए तो मेरे को एम्स पटना मिल जाएगा विदाउट एनी डाउट। जो मैंने आपको वीडियोस में सेफ स्कोर बताया विदाउट एनी डाउट है भाई, उतने पे तो मिल जाएगा, कोई कुछ सोचना नहीं है। तो मेरे को पढ़ाई जो करनी है यहाँ पे 55 मार्क्स, या फिर मैक्स टू मैक्स इसको लेके चलती हूँ मैं 60 मार्क्स का, 60 नंबर के लिए मेरे को पढ़ाई करनी है, और मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है बायो। तो मैं यहाँ पे मान के चलूंगी कि मेरे को यहाँ से एटलीस्ट 28 स्कोर लेके आना है, ठीक है। फिजिक्स मेरा वीकेस्ट को छोड़ो, केमिस्ट्री मेरा एवरेज है तो केमिस्ट्री में मैं 20 नंबर लेके आऊंगी। कितने हो गए भाई, 48 तो यहाँ से हो गए। कितना मार्जिन बचा है मेरे पास, कितना मार्जिन बचा है, आप इसको मान के चल लो 10 मार्क्स मान लो, ठीक है। चलो सिर्फ फिजिक्स आप 50% कर रहे हो तो 15 नंबर मान लो। कितना हो गया टोटल बताना जरा, 53 और 63, तो देखो 63 मार्क्स मेरा तब हो गया जब मेरा वीक सब्जेक्ट को मैंने सिर्फ और सिर्फ 50% करके चला है, सिर्फ 50% पढ़ा है मैंने अपने वीक सब्जेक्ट को। और जनरल टेस्ट को तो अभी मैंने छुआ भी नहीं है। 10 क्वेश्चन आते हैं वहां से, तो वो 10 के 10 क्वेश्चन में से आप कुछ भी मत पढ़ो भाई, 2 क्वेश्चन तो कर ही आओगे, इतनी मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, करके आ जाओगे 2 क्वेश्चन, क्योंकि जनरल नॉलेज है एंड होती है इतनी जनरल नॉलेज की हो जाएंगे क्वेश्चन, वो टेंशन नहीं लेना है। तो अब आप बताओ, आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप लोगों का नेक्स्ट चीज क्या होना चाहिए, आपका सेफ स्कोर। आप देखो कि मेरा सेफ स्कोर ये है, तो मेरे को इतना सेफ स्कोर लाने के लिए मेरे को कितना पढ़ना पड़ेगा। मैंने टोटल चैप्टर देख लिया कि आई हैव टोटल 76 चैप्टर, तो इन 76 चैप्टर में से इतने बायो के हैं, इतने फिजिक्स के, इतने केमिस्ट्री के हैं। तो फिजिक्स में मेरे को सिर्फ 50% करना है, तो लेट सपोज मेरे पास 20 चैप्टर है फिजिक्स के, तो उन 20 चैप्टर में से मैं सिर्फ 10 चैप्टर कर लेता हूँ, जो मैं इन 10 चैप्टर को ऐसे करूंगा कि मेरी वहां से गलती नहीं होगी कुछ भी, बहुत अच्छे से करके चलूंगा मैं उन चैप्टर्स को। बायो में मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो बायो तो मैं अपनी 100% कर लेता हूँ, मेरा स्कोर आ जाएगा। अब नेक्स्ट चीज आती है कि भाई इतना करने के लिए, अब आप लोगों को पता है कि भाई आज हो चुका है 17 अप्रैल, और एग्जाम है हमारा कब, जून में। 8 जून को है हमारा नर्सिंग का, और 22 जून को है हमारा पैरामेडिकल का। तो कितना टाइम है, लेट सपोज मान के चलो 50 डेज है, 50 डेज, तो हर दिन आपको एक चैप्टर तो करके चलना पड़ेगा। अब एक चैप्टर में तब बोल रही हूँ भाई एग्जाम दिन तक सिलेबस फिनिश होगा, ऐसा थोड़ी ना कर रहे हैं कि एग्जाम वाले दिन चैप्टर पढ़ रहे हो, नहीं। एग्जाम से एक फिक्स बना लो कि भाई एग्जाम अगर मेरा 8 जून में है ना, तो आप लोगों का जो सिलेबस कवरेज वाला पार्ट है वो कब फिनिश होना चाहिए, वो 20 मई तक फिनिश हो जाना चाहिए। ये चीज आज हर बच्चे गांठ बांध लो कि 20 मई के बाद आप कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ोगे।
जितना सिलेबस कवर करना है, जितने नए चैप्टर पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 मई तक करके चलो। 20 मई के बाद सारा का सारा टाइम अपना मॉक टेस्ट देने में लगाना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में लगाना, या फिर रिवीजन करने में लगाना। क्योंकि उसके बाद अगर आप करने चलोगे ना नए नए टॉपिक पढ़ने, तो जितने वो पुराने पढ़ चुके हो ना सब भुला दोगे आप। वो नए नए भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, और पुराने रिवीजन नहीं करोगे तो वैसे ही भूल जाओगे। तो आज का टारगेट हमारा ये रहेगा कि आपको सिलेबस 20 मई तक करके चलना है। एनी हाउ, अब ये होगा कैसे भाई? ये होगा, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इम्पॉसिबल भी पता है कैसे लिखा जाता है? इम्पॉसिबल को आप अच्छे से पढ़ो, आई एम पॉसिबल। भाई सिर्फ देखो, हर चीज दूर से देखने में इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन उसके पास से जाके जब देखोगे ना, उसको एनालाइज करके देखोगे, तो वो भी हमको बोलती है भाई आई एम पॉसिबल। इट मीन्स देखने का नजरिया बदलो। नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, नीट हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होता है। डिफिकल्ट हमारी सोच है कि भाई इस एग्जाम को निकालना तो इम्पॉसिबल है। भाई नजरिया बदलो, क्योंकि वो बोल रहा है भाई एग्जाम बना है क्रैक होने के लिए। लाखों बच्चे सिलेक्शन लेते हैं हर साल, तो क्या वो बच्चे नहीं है? वो भी आप लोगों के जैसे हैं। उनके अंदर कोई सुपर पावर्स नहीं आ जाती है कि वो ऑल इंडिया रैंक 1 ले आते हैं। वो भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई करने का उनका तरीका अलग है। वो अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं, जो कि आप लोगों को मैं आज की वीडियो में समझा रही हूँ। अब नेक्स्ट चीज आप लोगों को फॉलो करना है भाई, एक प्रॉपर टाइम टेबल। और अभी के लिए मैं बता देती हूँ, अगर आप लोगों का डिमांड है ना कि भाई हमको क्रैक करना ही करना है, पहले तो मुझे इस वीडियो में ना, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताओगे कि मैम यस, मेरा एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन है कि कुछ भी हो जाए मेरे को एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके ही रहना है। आई जस्ट नीड योर कमेंट। एंड सेम वीडियो पे ही जिस दिन रिजल्ट आएगा, आप अपनी ही कमेंट पे रिप्लाई करके दोगे कि मैम मेरा सिलेक्शन हो गया। आज ये प्रॉमिस करो मेरे को कि मैम हम कर सकते हैं। आज प्रॉमिस करो, सिलेक्शन होगा, खुद आके रिप्लाई करना, नहीं तो अपनी कमेंट रिमूव करके चले जाना, डिलीट करके चले जाना। ठीक है? ये आप लोगों को मैं एक होता है ना टास्क दे रही हूँ। यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट अ चैलेंज। आप इसको चैलेंज भी समझ सकते हो कि आज मैं आपको एक चैलेंज दे रही हूँ, कमेंट करो एंड उसको करेक्ट प्रूफ करके दिखाओ। चलो अब टाइम टेबल पे जा जाता है। तो भाई टाइम टेबल में आप लोगों को बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं बताऊंगी मैं, सिंपल बताऊंगी। सुबह 6 बजे उठना है, 6 से 8 के बीच में हुआ करेगा आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन टाइम। भाई जो आप लोगों ने कल पढ़ा है, परसों पढ़ा है, जितने इतने दिनों में जो भी पढ़ा है ना अब तक, वो सारा रिवाइज करोगे आप बैठ के। और रिवीजन कैसे करोगे? रिवीजन के लिए सिंपल एंड सिंपल चीज होता है, अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज करोगे। जो आपने डेटा लिखा हुआ है आप उसको रिवाइज करके चलोगे। तो सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक सिर्फ रिवीजन टाइम। फिर 9 बजे से लेके आपका, 9 से था ना, 6 से 8 तक हो गया। चलो आपको मैं यहाँ पे 2 घंटे दे देती हूँ नहाने के, ब्रेकफास्ट वो भी, ये 8 का 8:30 भी हो सकता है। तो 10 से 1 के बीच में, 10 AM से 1 तक आप कितने हो गए? 10 से 11, 11 से 12, 3 घंटे हो गए, है ना? 3 आवर आप करोगे फिजिक्स, और इस टाइम में ना फिजिक्स ही करोगे भाई। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी चला रहे हो, फॉलो करना है तो 100% करो। फिर इसके बाद 1 घंटा आपका लंच का टाइम, 2 से 5 बजे तक आप केमिस्ट्री करोगे, अगेन 3 आवर। फिर इसके बाद आप शाम 6 बजे से लेके रात 11 बजे तक आप बायो करोगे, एंड उसके बाद आप सो जाओगे। अब इट्स योर चॉइस कि 11 बजे के बाद कुछ बच्चे होते हैं 2-2, 3-3 बजे तक, तो उसके बाद आप सारा टाइम रिवीजन में लगाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में लगाना, ये करना है। अब अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप खुद अपना सेल्फ स्टडी टाइम 3 और 3 6, और इधर मान के चलो 1 घंटा आपने डिनर में वेस्ट कर दिया, 4 घंटे हो गए, तो कितने हो गए? 6 और 4 10, और ये 12, तो 10 से 12 घंटे तो आपको देखो सेल्फ स्टडी बहुत आसानी से हो रहा है। जिसमें आपको कितना ब्रेक मिला? 2 घंटे यहाँ मिल रहा है, 1 घंटे यहाँ मिल रहा है, 1 घंटे मिल रहा है, और स्लीप भी अच्छी मिल रही है 11 बजे से 6 बजे तक। भाई मैं खुद 1 बजे सोती हूँ, 6 बजे उठ जाती हूँ। आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को तो डेडिकेशन है। भाई एक चीज दिमाग में रखो, देखो सिंपल चीज है, जब मैं खुद पढ़ाई करती थी ना, मैं एक चीज करती थी भाई, जो करना है ना अभी करना है। अभी 1.5 महीना मान के चलो, 1.5 महीने, भाई इस 1.5 महीने में मैं इतना अच्छे से पढ़ लेता हूँ ना, फिर उसके बाद मजे ही मजे रहेंगे। अगर अभी नहीं पढ़ा तो अटक जाएंगे कहीं ना कहीं, ये रहेगा सिलेक्शन होगा नहीं होगा उसमें, और फिर वही टेंशन कि भाई घर वालों को मनाओ, ड्रॉप लेना है, फिर पूरे साल वही पढ़ते रहो। तो इससे अच्छा अभी 1.5 महीना पूरी मेहनत कर लो ना भाई, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा, मजे करना फिर।
अपने ड्रीम कॉलेज में चले जाना। तो अभी ऐसे पढ़ लो कि भाई इसके बाद लाइफ है ही नहीं कुछ भी, इतनी मेहनत करके पढ़ो। आप 1.5 महीना लगा के तो देखो एक बार, फिर मेरे को बताना कि होता है या नहीं होता है। ये टाइम टेबल फॉलो करने में आई नो 1 वीक आप लोगों को लगेगा, बट अगर 1 वीक आपने बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया ना इसको, आप लोगों के दिमाग में खुद ये चीज सेट हो जाएगी। भाई पढ़े बिना मन ही नहीं लगेगा, खुद 10 बजे बुक खोल के बैठना शुरू कर दोगे अगर अब तक नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। एक बार आपका सिलेबस पूरा हो गया, उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट चीज फॉलो करना है भाई, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्लस मैंने एक चीज और आप लोगों को बताई थी अपनी लास्ट स्ट्रेटजी वाली वीडियो में, कि आप लोगों को एक टारगेट बना लेना है कि भाई पर डे आप लोगों को 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे 100 क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन आप करोगे बायो से, ठीक है, 25 क्वेश्चन आप करोगे केमिस्ट्री से, 25 क्वेश्चन आप करोगे फिजिक्स से, और अगर आपको लगता है फिजिक्स वीक है इसको 10 कर दो, इसको इधर 35 कर दो। वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट आई जस्ट वांट 100 क्वेश्चन करो। और आपके पास कितने दिन है? 50 दिन है, और हर दिन आप क्वेश्चन करोगे तो भाई 5000 क्वेश्चन तो अभी भी हो जा रहे हैं। हो रहा है नहीं हो रहा है? और ये जब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको 60 डेज प्लान बताया था, 60 डेज प्लान में 6000, तो बच्चे 1000 क्वेश्चन ऑलरेडी कर भी चुके हैं। जो बच्चे मेरा प्लान फॉलो कर रहे हैं, ये प्लान बच्चों ने किया है फॉलो। लास्ट ईयर में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको एग्जैक्टली प्लान मैंने दिया, फॉलो किया, और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। एंड नेक्स्ट चीज आ जाती है कि भाई सिलेबस पूरा हो गया, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट में कहीं से भी मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है ना, नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन लगाओ भाई, किसी के पीछे मत जाओ। मॉक टेस्ट दे दो, लाइक टेस्ट सीरीज खरीदना, ये करना है वो करना है, भाई मत करो। पैसे फालतू में नहीं आते हैं, घर वाले बहुत मेहनत करके कमाते हैं। आप जब खुद कमाने लगोगे तब आपको एनालाइज होगा, तब आपको पता चलेगा। सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए द बेस्ट थिंग इज नीट। नीट के पीवाईक्यूज उठाओ, सॉल्व करो। सब बोलते हैं भाई एम्स नर्सिंग का नीट के में नहीं आते क्वेश्चन, नहीं आते। भाई एम्स नर्सिंग एनसीईआरटी ओरिएंटेड होता है, हम नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी पे कमांड लेने के लिए, तो अपने दिमाग से वो निकाल दो। ये नीट का है क्वेश्चन, तो एम्स नर्सिंग के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। मैं भी देखती हूँ बच्चे कमेंट करते हैं जब मॉक टेस्ट रहा, मैम ये तो नीट के क्वेश्चन है। भाई एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन करा रही हूँ। नीट के क्वेश्चन है, नीट नाम लिखा हुआ है क्योंकि नीट में आए हुए हैं। ये नहीं कि वो और कहीं आ नहीं सकते, सीयूटी में भी आ सकते हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि वो एनसीईआरटी कोडेड क्वेश्चन है। ये ध्यान रखना है। अब इतनी चीजें आप फॉलो कर लो। देखो मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले अपना टारगेट बनाओ कि आपका टारगेटेड एग्जाम क्या है, नर्सिंग है, पैरामेडिकल है। फिर उस एग्जाम का आपको क्या पता करना है, उसका सिलेबस क्या है, प्लस आपको उसका पेपर पैटर्न पता करना है। जैसे ही आपने पेपर पैटर्न पता कर लिया, आप उसके लिए सेफ स्कोर पता करो कि आपके लिए सेफ स्कोर क्या है। उस सेफ स्कोर को पता करने के बाद आप अपना टारगेटेड प्लान बनाओ कि भाई मेरे को इतने इतने चैप्टर पढ़ने हैं। टोटल मेरे पास 50, लाइक सपोज मेरे को 50 चैप्टर करना है और मेरे पास अभी 50 दिन है, लेकिन मेरे को 20 मई तक सिलेबस फिनिश करना है। तो आइडियली आपको एक दिन में कितने चैप्टर फिनिश कर लेने चाहिए। आप ऐसे करके अपना प्लान बनाओ, लेकिन अपने अकॉर्डिंग बनाओ। जो चैप्टर आपको अच्छा लगता है, जो चैप्टर आप इजीली ग्रास्प कर पाते हो, आप उस चैप्टर को पहले पढ़ो। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया पहले जेनेटिक्स पढ़ो, और आपको अच्छा लगता है सेल बायोलॉजी, तो वो जेनेटिक्स जेनेटिक्स के चक्कर में आपने 15 दिन निकाल दिए, लेकिन उस 15 दिन के चक्कर में अगर आप 2 दिन सेल बायोलॉजी कर लेते, भाई सेल बायोलॉजी से भी तो क्वेश्चन आएंगे ना। वो अपने हर कोई अपने अकॉर्डिंग वेटेज बताता है, लेकिन हम अपने दिमाग के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन फॉलो उसमें आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी टीचर ने लाइक कोई एंट्रेंस एग्जाम है, आपको इजी लगता है सेल बायोलॉजी, लेकिन उस एग्जाम में सेल बायोलॉजी से क्वेश्चंस ही नहीं आते, उस केस में यू नीड टू फॉलो द टीचर कि हाँ ये हाई वेटेज चैप्टर है। उन चैप्टर्स में से यू नीड टू सेलेक्ट कि आपको कौन सा इजी लगता है, पहले इजी करो फिर डिफिकल्ट पे आते जाओ। ऐसे आपको करके चलना है। तो आपने अपना प्रॉपर क्या किया, आपने अपना टारगेटेड प्लान बना लिया कि मेरे पास इतने दिन है, इतने दिन में मेरे को इतने इतने चैप्टर कवर अप करने हैं, प्लस आप लोगों को एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना है। ये फॉलो कर लो बच्चों, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती सिलेक्शन लेने से। ठीक है। एंड अब से इसके बाद एक और चीज होती है, कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, मैम अगर हम सिर्फ 50 मार्क्स के लिए पढ़ के चले, हमारा नेगेटिव मार्किंग भी तो होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग में मेरे मार्क्स चले जाएंगे? तो नेगेटिव मार्किंग के लिए आई मेक अ सेपरेट वीडियो कि आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग के साथ कैसे डील करना है।
अगर आप 50 मार्क्स का पढ़ रहे हो, यू जस्ट वांट कि मेरे 50 में से 50 ही मार्क्स आ जाए वहां पे, मैं एक भी क्वेश्चन नेगेटिव ना करके आऊं, तो वो वीडियो जरूर देखना, बिकॉज बहुत सॉर्टेड एंड जो कि रियलिस्टिक ट्रिक्स है, मैं वो आपको बताने वाली हूँ, जिसको करके आपका नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल जीरो हो जाएगा, आप भूल जाओगे नेगेटिव मार्किंग करना। ठीक है, ये चीज आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा, आप लोगों को एटलीस्ट एक क्लैरिटी मिला होगा कि मुझे पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करना है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, लाइक ऑब्वियसली यहाँ तक देख लिया तो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।